ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। बीजेपी कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक देहरादून में संपन्न हो गई। बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट संयुक्त रूप से मीडिया से रूबरू हुए। भट्ट ने बताया कि बैठक में 3 बिंदुओं पर खास तौर पर चर्चा की गई। पहला, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लोकसभा से लेकर बूथ स्तर तक कार्यक्रम होंगे। वहीं दूसरा बिंदु रहा कि लोकसभा चुनाव में 51% मत हासिल करना है। तीसरा बिंदु है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, जिसके लिए सभी कार्यकर्ता घर घर तक जाएंगे और जनसंपर्क कर लोगों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही मिस कॉल के माध्यम से पीएम मोदी के लिए समर्थन जुटाएंगे। अपने माध्यम से जो कार्य किए हैं वो उसको हम जनता के बीच में लेके आ रहे हैं। समान नागरिक संहिता है, धर्मांतर है, 30% आरक्षण जो महिला को मिला हुआ है, 1,81,000 लोगों को हमने 3 सिलेंडर दिए, लैंड जेहाद है, अनुदान जो हमें देश के प्रधानमंत्री ने 11,000 करोड़ रुपया हमको दिया है, विशेष काम के लिए दिया है। और अनेक यात्राएं हैं। हमने 4 धाम की यात्रा, सफल यात्रा कर रहे हैं। ऑल वेदर रोड बनी हुई है, प्रयाग से रेलवे लाइन बन रही है, एम्स बन रहे हैं और सभी तरीके से जिस प्रकार से उत्तराखंड विकास कर रहा है, उत्तराखंड और केंद्र सरकार की योजनाओं को इस काल के अंदर जनता के हर घर तक जाने वाले। पहले हम डोर टू डोर करते थे, अब हम हाउस टू हाउस करेंगे। पहले डोर खिड़की पे जाकर बोल दिया करते थे, अंदर बैठकर चाय पीकर राज्य की पूछकर जानवर और उसके दुखों को जानकर उसका निराकरण करने तक हम जाएंगे। आज की ये कार्य समिति 3 उद्देश्यों को लेकर थी। पहला उद्देश्य, हमारे कार्यक्रम जो केंद्र सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल अब प्रारंभ होने वाला है, तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की विधानसभा की उपलब्धियों को दरवाजे दरवाजे तक पहुंचाने का एक उद्देश्य के कार्यक्रम निर्धारित किए। दूसरा, 51% मत हमको प्रत्येक लोकसभा में पड़े, इस दृष्टि से विधानसभा के सम्मेलन, लोकसभा के सम्मेलन और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन, इस दृष्टिकोण के कार्यक्रम ने इसमें तय किए। तीसरा जो बिंदु है, समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनका अपना एक विशिष्ट प्रकार के जो लोग होते हैं, अच्छे खिलाड़ी होते हैं, अच्छे हमारे, क्योंकि हमारा धर्म क्षेत्र है पूरा, संत महात्माओं का बड़ा योगदान है, ऐसे सब लोगों से मोदी जी को आशीर्वाद वो लोग दें, इस भाव के साथ हमने विशिष्ट व्यक्तियों से संपर्क कर उनके मोबाइल से मिस कॉल के माध्यम से और हम लोग उनका आशीर्वाद मोदी जी तक पहुंचाएंगे। एक विषय जो महत्वपूर्ण है, वो जहां हम लोग प्रत्येक घर घर जा रहे हैं, तो साथ साथ हर घर के व्यक्ति का आशीष, उत्तराखंड के अंदर तो मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तराखंड का जो स्वरूप आज हम सबको दिखाई दे रहा है, इसमें मोदी जी के योगदान को उत्तराखंड की जनता कोई भूल नहीं सकती है। इसलिए प्रत्येक कोई घर न छूटे। हम यहाँ पर रहने दल भी भूल रहे हैं, हमने घर सोचा है, कांग्रेस के व्यक्ति का भी घर है, वहां भी हमारा कार्यकर्ता जाएगा और मोदी जी के लिए उनका आशीर्वाद मिले। भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक होते रहती है और आज प्रदेश कार्य समिति थी और इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व आज यहाँ पर उपस्थित था। 2 महामंत्री यहाँ पर थे। तरुण चुग जी ने एक संदेश देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और आने वाले 24 को देखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे, ये 24 का चुनाव फतेह करेंगे। इसके लिए हम लोग संगठित होकर के प्रत्येक विधायक हो, प्रत्येक सांसद हो और चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, सबको जिम्मेदारी बूथ लेवल तक दी गई है। आप बूथ को मजबूत करने का काम करेंगे ताकि हम 2024 को फतेह करें। न जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य समिति की बैठक करती है, तो उसी के निमित्त ये कार्य समिति हुई है और इस कार्य समिति में आने वाले 2024 के चुनाव को मुख्य नज़र रखते हुए सभी आम जनता को, आम कार्यकर्ता को जो है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 सालों के काम को और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जो कालखंड का जो नए तरीके से उन्होंने इस प्रदेश को एक अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए जो नए रिफॉर्म किए हैं, उनको आम जनता तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किया जाएगा और उसके माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ सांसद, विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, सभी लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः
5 के 5 सीटों पर यहाँ पर विजयी होगी, ऐसा हम सब लोगों का मानना है। हमारे साथ बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान जुड़ चुके हैं। मनवीर जी, स्वागत है चैनल में आपका। मनवीर जी, कार्य समिति की बैठक की गई, इस कार्य समिति की बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया है? मनवीर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई और इस बैठक में मिशन 2024 की रणनीति तैयार करने की दिशा में काम हुआ है। 3 बिंदुओं पर काम हो रहा है कि 9 साल के जो कार्य है वो बताने हैं। फिर उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है वो भी घर घर तक पहुंचाने की एक पूरी योजना है कि घर घर तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं पहुंचे, लोगों से मिले, बूथ स्तर पर काम किया जाए। और जैसा कि महेंद्र भट्ट ने बताया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना था कि इस बार हम लोग घर में जाएंगे और बाकायदा बैठेंगे और वहाँ पर बैठकर चाय पिएंगे, उनसे बात करेंगे, उनके जो प्रॉब्लम होगी उसका वहीं पर निस्तारण करेंगे। यानी कि 2024 की तैयारी की पूरी रूपरेखा इस कार्य समिति में तैयार की गई है। बीजेपी प्रभारी भी मौजूद रहे, मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, सांसद, विधायक, सब लोग इस कार्य समिति में मौजूद थे और पूरी रूपरेखा तैयार की गई। तो मिस कॉल के जरिए पीएम मोदी के समर्थन की बात की जाएगी और लोकसभा की पूरी रणनीति की तैयारी की गई है। किस तरह से लोकसभा के लिए बीजेपी अपने आप को तैयार कर रही है, बूथ स्तर तक तैयार करने की पूरी कवायद में जुटी हुई है। देखिए, अभी कर्नाटक के चुनाव हुए हाल फिलहाल और बीजेपी को करारी जो है हार देखने को मिली थी।